हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मांगावर्स में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ ब्लैक फॉक्स का एक न्यू एपिसोड लेकर। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स कर दो, और जल्दी से भाई के 2K सब्सक्राइबर करा दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि सियो रैम्सू वहाँ भेस बदल के आती है, और जिनसी रैंग उसे देखती रह जाती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है। देन जिनसियो रैंग कहती है, मैं आपके लिए दरवाजा खोलती हूँ। देन जिनसियो रैंग को देखकर सियो रैम्सू के पसीने छूटने लगते हैं। देन जिनसियो रैंग दरवाजा खोलती है तो सियो रैम्सू उससे कहती है, थैंक यू लेडी। देन जिनसियो रैंग बस उसे घूरते रह जाती है, और वो अपने मन में कहती है, वाओ कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन उससे मस्क की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों आ रही है? ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने सिर्फ सेंट लगाया है, ऐसा लग रहा है कि उसने उसमें नहा लिया है। देन जिनसियो रैंग उसे शक की निगाहों से देखने लगती है, और वो मन में कहती है, ये कौन है? मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी पीछे से जिनसियो रैंग का भाई आवाज लगाता है, रैंगा क्या प्रॉब्लम हो गई रैंगा? तो जिनसियो रैंग पलट के देखती है, और वो उससे कहती है, ओह मास्टर बीसा कहाँ गई? तो वो कहता है, वो पहले ही चली गई। तो जिनसियो रैंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे थे, तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? देन ले मैन जिन कहता है, क्या वो इस तरह से लग रहा था? काश मैं भी ऐसा कर पाता। देन ले मैन जिन उस स्मेल को नोटिस करता है, और वो जिनसियो रैंग से कहता है, लेकिन ये स्मेल कैसी? तुम उस टाइप की नहीं हो कि तुम इतनी स्ट्रांग मस्क को पहनो। तो जिनसियो रैंग उससे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी अचानक से जिनसियो रैंग को याद आता है, हाँ सही कहा, वो पहले अनजाना चेहरा मैंने कुछ समय के लिए अपनी नजर हटा ली थी। तभी अचानक से ले मैन जिन को चेक कराने लगता है, तो जिनसियो रैंग कहती है, ब्रदर। और तभी ले मैन जिन अपने घुटनों पे गिर जाता है। तो जिनसियो रैंग अपने मन में कहती है, ये खुशबू ये सिर्फ आकर्षक नहीं है, यह किसी के भी दिमाग को पूरी तरह से धुंधला करने के लिए पर्याप्त है। इस सिचुएशन में वो किसी भी तरह से न्यू सर्वेंट नहीं लाएंगे, वो वुमेन। और ऐसा कहते ही जिनसियो रैंग अंदर की तरफ भागने लगती है, और जैसे ही वो अंदर पहुंचती है वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, टैंग चैन। तेनो से अंदर देखने को मिलता है कि टैंग सैंगबो और वो फेक टायोस्ट बेहोश पड़े हुए थे, और वो लेडी टैंग चैन को वश में कर रही होती है। देन सियो रैम्सू जिनसियो रैंग से कहती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुमने नोटिस कर लिया। तो ऐसा सुनते ही जिनसियो रैंग हासिंगो पर अटैक करते हुए कहती है, टैंग चैन से दूर हटो। लेकिन जिनसियो रैंग के उस पंच को सियो रैम्सू डॉज कर लेती है, और वो कहती है, तुम जरूर जिनसियो रैन होगी जो मास्टर टैंग के साथ रह रही हो, है ना? पर लेकिन अब काफी लेट हो चुका है, मास्टर टैंग ऑलरेडी मेरे पपेट बन चुके हैं। तुम दोस्त, तुमने क्या किया उसके साथ? तो सियो रैम्सू मन में सोचती है, मैं 5 को लाई थी, अभी भी एक बचा हुआ है। देन जिनसियो रैंग उस पर किक करते हुए कहती है, आंसर करो। लेकिन सियो रैम्सू उस अटैक को डॉज कर लेती है, और वो अपने मन में कहती है, मुझे उस कू को जिनसियो रैंग के अंदर भी प्लांट कर देना चाहिए। देन सियो रैम्सू जिनसियो रैंग से कहती है, अगर तुम आंसर चाहती हो तुम मुझे पहले हराओ जिनसियो रैंग। देन हमें देखने को मिलता है कि ले मैन जिन को अब होश आ रहा था। देन वो कहता है, मैं एक क्षण के लिए बेहोश हो गया था। टैंग चैन के कमरे से ये शोर। तभी ले मैन जिन के सर में बहुत जोर दर्द होने लगता है, और वो कहता है, मुझे फील हो रहा है कि मैं बस सोने ही वाला हूँ। क्या ये उसकी वजह से जो मैंने पहले मस्क स्मेल किया था? अगर ऐसा चलता रहा तो मैं जल्दी बेहोश हो जाऊंगा। तेनेमा की स्टोरी में टैंग चैन के रूम का सीन दिखाया जाता है। हमें देखने को मिलता है कि जिनसियो रैंग सियो रैम्सू से लड़ रही होती है, लेकिन जिनसियो रैंग उसे हरा नहीं पाती है, और वो घायल हालत में जमीन पर पड़ी रहती है। तो सियो रैम्सू कहती है, जिनसियो रैंग तुम मेरे बराबर नहीं हो, अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो तुम्हें इस प्लेस के लीडर को लाना होगा। मैंने
तुम्हारे प्रेशर पॉइंट को सील कर दिया है, तो अब तुम थोड़ी देर मूव नहीं कर पाओगी। स्ट्रगल करना बंद करो और सीधे रहो। जो आज हुआ वो सब भूल जाओ। तो वो देखती है कि हासिंगो के हाथ से एक इंसेक्ट आ रहा होता है, और वो इंसेक्ट और कुछ नहीं, वो गू होता है। लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट जिनसियो रैंक के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सियो रैम्सू शॉक हो जाती है और वो कहती है, क्या गू फट गया? तो ये देखकर जिनसियो रैंक को भी कुछ समझ नहीं आता है। तभी जिनसियो रैंक को टेंशन द्वारा दी हुई तलिस्मान सील के बारे में याद आता है। तो ये देखकर सियो रैम्सू कहती है, प्यूरिफिकेशन तलिस्मान प्लान रियून हो चुका है। यहाँ कोई भी ट्रेसेस नहीं छूटने चाहिए। अब मैं और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बेवजह नहीं मारना चाहती, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा जिनसियो रैन। तभी वहाँ पर लेमैन पहुंच जाता है और वो कहता है, रुक जाओ। और वो ये सब देखकर कहता है, एक एनिमी अटैक, एंट्रेंस को सील करो और शैंक्विन हॉल को सराउंड कर लो। तो लेमैन को यहाँ आता देखकर सियो रैम्सू कहती है, डैम इट, सब कुछ बेकार हो गया है। इन सभी को कॉन्शियसनेस वापस आ गई है। उठे रहने के लिए इन्होंने अपने आप को घायल कर लिया। वो वुमेन जो सिल्क स्वॉर्ड चलाती है, तुम जरूर ब्लड डांस मिस्ट्रेस सियो रैम्सू हो। जल्दी ही डिस्पाइस इस जगह को घेर लेंगे। तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती। हमारा युंडो सेक्ट इतनी आसानी से डिफीट नहीं होगा। तो सियो रैम्सू लेमैन से कहती है, काफी समय हो गया है जब मैं ऐसे मजबूत संकल्प वाले किसी व्यक्ति से मिली हूँ। मैं तुम्हारे जैसे मेन को डिसलाइक नहीं करती। तभी सियो रैम्सू अपनी साइलेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर्म पावर का यूज करती है और वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये देखकर जिनसियो रैंक और लेमैन शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या वो गायब हो गई? लेकिन तभी सियो रैम्सू लेमैन के पीछे आ जाती है। देन वो कहती है, जब से टैंग चैन इस युंडो सेक्ट में आया है, चीजें स्मूथली नहीं जा रही हैं। युंडो सेक्ट की घेराबंदी को अकेले तोड़ना कठिन होगा, है ना? देन सियो रैम्सू अपने सामने वाले दरवाजे को तोड़कर निकल जाती है और वो कहती है, आज के लिए मैं रिट्रीट करती हूँ। लेकिन लेमैन उसके पीछे भागता है और वो उससे कहता है, भागो मत। क्या ये कायरता है जिस पर डेमोनिक सेक्ट निर्भर करते हैं? तो सियो रैम्सू उससे कहती है, जिन सोयोब, किसने तय किया कि कायरता क्या है? तुम्हारे द्वारा सेट की हुई बाउंड्रीज के भीतर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लाइफ और डेथ के बैटल में रिचुअल्स की बात करने का क्या लाभ है? जो मायने रखता है वो केवल आउटकम विक्ट्री है, बाकी सब बेकार है। इसके अलावा मेविल्टोंग ह्यूंडो सेक्ट से स्ट्रॉन्ग है। अगली बार मैं तुमसे डायरेक्टली और ओपनली मिलूंगी। अब तक के लिए सही रहना। और तभी वहाँ पर ह्यूंडो सेक्ट के मेंबर्स आ जाते हैं और वो लेमैन से कहते हैं, डेप्यूटी लीडर, हमने शैंक्विन हॉल के आसपास के एरिया को सील कर दिया है। क्या हो गया? तो लेमैन कहता है, युंडो सेक्ट के आसपास के हर एक इंच को सर्च करो। ब्लड डांस मिस्ट्रेस योवा एस्केप कर गई है। देन वो मेंबर्स कहते हैं, समझ गए डेप्यूटी लीडर। और ऐसा कहते ही लेमैन जमीन पर बैठ जाता है। देन जिनसियो रैंक टैंग चैन की ओर बढ़ती है तो पीछे से लेमैन कहता है, रैंगा। तो जिनसियो रैंक टैंग चैन से कहती है, टैंग चैन उठो, ये रही तलिस्मान जो तुमने मुझे दी थी। इसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाई हूँ। मैं तुम्हें इसे वापस दे रही हूँ, तो इसलिए प्लीज उठ जाओ। और वो उस सील को टैंग चैन के चेस्ट पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। लेकिन टैंग चैन की कोई भी हरकत ना करने की वजह से जिनसियो रैंक काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है, टैंग चैन। तो पीछे से लेमैन कहता है, रैंगा क्या हुआ? तो जिनसियो रैंक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, टेंशन नहीं उठ रहा है। तो ये सुनकर लेमैन कहता है, क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि टेंशन ऐसा हो जाए। तो जिनसियो रैंक टेंशन को जोर जोर से हिलाने लगती है और वो कहती है, उठ जाओ टेंशन, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो लेमैन कहता है, ये गू पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। क्या हमें तुरंत च्योंग सेक्ट के एक गुरु को ढूंढना चाहिए? क्या हम समय रहते ऐसा कर पाएंगे? गू को 24 घंटे के भीतर निकालना होगा। टाइम बहुत कम है, हमें क्या करना चाहिए? तो जिनसियो रैंक टैंग चैन को गले लगा लेती है और वो रोते हुए कहती है, टैंग चैन प्लीज उठ जाओ, मुझे सिर्फ तुमसे ही हेल्प मिली है। आई एम सॉरी, काश मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी होती।
तभी अचानक से टैंग चैन को होश आ जाता है और वो जिनसियो रैंग को अपने से दूर करता है। तो ये देखकर जिनसियो रैंग और लेमैन जिन शॉक हो जाते हैं और तभी टैंग चैन अपने साइड में रखे हुए ग्लास से पानी पीता है। देन वो उसमें थूक देता है और वो उस ग्लास को पलट के रख देता है और वो कहता है फायर ड्रैगन्स रेथ, और ऐसा कहते ही उस ग्लास से धुआं निकलने लगता है। देन टैंग चैन जिनसियो रैंग से कहता है रैंग जी क्या हुआ। देन वो उससे कहता है योवा कहाँ है। तो ये सुनकर जिनसियो रैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको पंच करने के लिए दौड़ती है और कहती है तुम पागल, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। तो लेमैन जिन जिनसियो रैंग को रोकते हुए कहता है रैंगा ऐसा मत करो। देन टैंग चैन कहता है अंडे को फूटने के लिए बॉडी के अंदर इम्प्लांट करना सिर्फ ये वर्क नहीं करेगा, योवा को पैरासाइट डायरेक्टली इम्प्लांट करना होगा बॉडी के अंदर। अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते तो हम योवा को पकड़ सकते थे और पता लगा सकते थे कि पैरासाइट का मास्टर कौन था। तो जिनसियो रैंग कहती है सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। देन टैंग चैन टैग ज़ैंगबू के पीछे अपने दोनों हाथ रखता है और वो कहता है द हैंड दैट पासेस थ्रू द हिडन स्लीप ऑफ द ड्रैगन। और ऐसा कहते ही टैग ज़ैंगबू होश में आ जाता है और उसके मुंह से वो गू बाहर गिरता है जाके। देन टैंग चैन उस पैरासाइट को एक ग्लास में बंद कर देता है। तो ये देखकर टायोस्ट गैंग कहता है तो क्या ये है पैरासाइट, ये काफी डिफरेंट लगता है। तो टैंग चैन जवाब देता है ये पैरासाइट्स का लार्वा है। एग को इम्प्लांट करना आसान है लेकिन जब वो हैच होता है तो उसके सिम्टम्स काफी ज्यादा ऑब्वियस हैं, जिसकी वजह से वो इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। लेकिन लार्वा कोई भी हैचिंग प्रोसेस से नहीं गुजरता है, इसी वजह से वो इमीडिएटली होस्ट की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और होस्ट के पास रेसिस्ट करने का भी समय नहीं होता है। देन उन पैरासाइट्स को कर टायोस्ट गैंग घबराते हुए कहता है तो ये है पैरासाइट लार्वा फॉर्म में, इसीलिए ब्लड डीमन ने लार्वा को डायरेक्टली हमारी बॉडी में इम्प्लांट कर दिया था। यह पहली बार है जब मैं इस मेथड को प्रैक्टिस में देखा है। देन टायोस्ट गैंग कहता है हे मुझे इसे स्टडी के लिए अपने रूम में ले जाना चाहिए। देन टैंग चैन कहता है प्रॉब्लम है लिटिल मैं समझ नहीं पा रहा कि उसने पैरासाइट को बाहर क्यों नहीं निकाला। ये क्लियरली उस पर्सन का रिएक्शन है जिसकी बॉडी पर पैरासाइट ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। लिटिल मास्टर की बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज है। नॉर्मल बॉडी अगर कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो उसे नेचुरली रिजेक्ट कर देती है, चाहे छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। देन वो जिनसियो रैंग से कहता है क्या इसमें और औरों में कोई डिफरेंस है। तो जिनसियो रैंग कहती है डिफरेंस अगर तुम कहते हो तो हाँ एक है। 3 दिन पहले म्यू पाउडर से जहर खाने वाला पहला व्यक्ति यंगा था। देन लेमैन जिन कहता है यह सही है, हमने सोचा कि वो जहर के सिम्टम्स से प्रभावित नहीं है, इसलिए हमने यह नहीं सोचा कि वो पैरासाइट के कब्जे में है। तो ये सुनकर टैंग चैन कहता है क्या इसका मतलब है कि लिटिल मास्टर की बॉडी के अंदर 2 पैरासाइट्स हैं, तुम मुझे ये आप बता रहे हो। तो जिनसियो रैंग कहती है टैंग चैन ने जिन सिम्टम्स के मेंशन किया था वो प्रेजेंट नहीं थे। तो टैंग चैन कहता है क्या लिटिल मास्टर चियोंगसियोंग सेक्ट में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, तो फिर ये उस इंटरनल एनर्जी की टेक्निक के कारण हो सकता है जो उन्होंने वहाँ सीखी थी। किसी भी तरह यदि 2 पैरासाइट आपस में उलझ गए हैं तो हमारे पास उन्हें बाहर निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देन टैंग चैन ड्रैगन्स हैंड टेक्निक ड्रैगन क्लॉ मैनिफेस्टेशन पावर का यूज करता है और ऐसा कहते ही वो अपना हाथ लिटिल मास्टर के मुंह में डाल देता है। तो ये देखकर लेमैन जिन और जिनसियो रैंग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो ये। तभी वहाँ अचानक से लिटिल मास्टर की माँ आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है यंगा क्या तुम यहाँ हो। तो उस गेट पर खड़ा हुआ गार्ड कहता है मैडम आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था अभी। जब यंगा की माँ एंटर कर जाती हैं और वो देखती हैं कि टैंग चैन का हाथ यंगा के मुंह में है और ये देखकर उसको चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी टैंग चैन जिनसियो रैंग से कहता है रैंग जी लिटिल मास्टर सांस लेना बंद करने वाले हैं, उन्हें जल्दी से पकड़ के रखो। देन जिनसियो रैंग उसे टाइटली पकड़ लेती है और वो उससे कहती है यंगा बस थोड़ी देर और। देन जिनसियो रैंग टैंग चैन से पूछती है टैंग चैन
क्या तुम श्योर हो ये ठीक है? तो टेंशन कहता है ऑफ कोर्स ये बस होने ही वाला है, इसे सही से पकड़ के रखो। उसी समय यंगा की माँ को होश आ जाता है। शायद मुझे सपना आया था। देन जिनसे रैंग टेंशन से कहती है मैंने इसे प्रॉपर्ली होल्ड कर रखा है। देन टेंशन यंगा के मुंह से उस पैरासाइट को निकाल लेता है और वो कहता है हो गया, मैंने उसे बाहर निकाल लिया। तो ये सब देखकर यंगा की माँ वापस बेहोश हो जाती है। देन वो गार्ड उससे कहता है मैडम बस थोड़ी देर अपने आप को संभाल के रखिए। देन टेंशन उन पैरासाइट्स को हो को दे देता है और वो कहता है हो इन्हें खा लो। तो ये देखकर डायोस्ट गैंग कहता है ओ नो, इतनी प्रीशियस चीज एक कैट ने खा ली? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो पागल कैट। देन लेमेजिन और जिनसे रैंग टेंशन से कहते हैं टेंशन क्या कोई प्रॉब्लम है? तो टेंशन कहता है लार्वा को क्रिएट करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है और ये प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। होस्ट की बॉडी के अंदर एक पैरासाइट एग को इम्प्लांट किया जाता है और वो बाहर निकाले जाने से पहले लार्वा में मैच्योर होता है। अगर जरा सी भी देरी की जाए तो लार्वा होस्ट की बॉडी को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेगा, जिससे कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। पैरासाइट मास्टर लार्वा को क्रिएट करने के लिए लिविंग ह्यूमन बींग्स की ब्रीड को यूज कर रहा था, एक भयानक आर्ट जिसके लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। हमें नहीं पता कि पैरासाइट मास्टर कौन है, लेकिन वो इस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। देन की स्टोरी में देखने को मिलता है कि सैडोनैंग एक जंगल में खड़ा होता है और उसके पास एक कौवा उड़ते हुए आता है और वो उसको बताता है। देन सैडोनैंग कहता है ब्लड डीमन प्लान के मुताबिक एस्केप कर गई और टेंशन ने सक्सेसफुली सारे लार्वा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जैसा कि क्लैन लीडर ने प्रेडिक्ट किया था। टेंशन एक ऐसा व्यक्ति है जो मार्शल आर्ट और सॉर्सरी दोनों समझ सकता है। देन हासिंगो कहती है दोनों लॉ और सॉर्सरी का मास्टर, पहले ग्रेट कुनलुन डायोस्ट के बाद। तभी वहाँ पर आयरन डोमेन के लोग पहुँच जाते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं तुम जरूर योवा हो है ना? देन हासिंगो कहती है योवा, यहाँ तक कि ये नीच लोग भी मुझे योवा कहने का साहस करते हैं। देन वो गुस्से में कहती है मेरा मूड अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर तुम लोग को इजी डेथ चाहिए तो चुप हो जाओ। देन मास्टर बीसा कहती है गार्ड पार्क केयरफुल रहना, भले ही ये दो लोग हो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। देन वो गार्ड कहता है फ्लाइंग ब्रेड जब यहाँ आए तो चिंता किस बात की? देन वो तीनों लोग अटैक करते हुए कहते हैं मैं इस ट्रिक में वापस से नहीं फंसूंगा सैडोनैंग, पकड़ लो इन्हें। देन हासिंगो अपनी थ्रेड टेक्निक का यूज करती है और उन तीनों कार्ड्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देन सैडोनैंग मास्टर बीसा के बारे में हासिंगो को बताता है और वो कहता है वो योंग मून्स का फ्लाइंग ब्लेड यून होंग है, क्लैन लीडर, क्या मैं इसे फिनिश कर लूं? देन हासिंगो को देखकर मास्टर बीसा अपने मन में कहता है मेवलडोंग का लीडर। देन हासिंगो सैडोनैंग से कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी। देन मास्टर बीसा अपनी टेक्निक स्वॉर्ड स्ट्राइक रेनिंग डाउन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन का यूज़ करती है। देन वो अपने मन में कहती है ये कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिससे मैं जीत सकूं, मुझे टेंशन को जरूर इन्फॉर्म करना होगा मेवलडोंग लीडर के अपीयरेंस के बारे में। तभी उसी वक्त हासिंगो मास्टर बीसा पर अटैक कर देती है। उस अटैक की वजह से मास्टर बीसा को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो उस पहाड़ से गिरकर नीचे जंगल में गिर जाती है। देन सैडोनैंग हासिंगो से कहता है क्या हमें उन्हें चेस करना चाहिए और फिनिश कर देना चाहिए? तो हासिंगो कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, सूरज जल्दी उगेगा, चलो वापस चलते हैं। देन हमें स्टोरी में देखने को मिलता है कि मास्टर बीसा घायल हालत में आयरन डोमेन की तरफ जा रही होती है और उस एंट्रेंस पे एक गार्ड खड़ा रहता है जो उसे देख लेता है और वो कहता है आप तो मास्टर बीसा है? देन मास्टर बीसा कहती है जल्दी चिंसोयोग को बुलाओ, और ऐसा कहते कहते वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। देन हमें देखने को मिलता है कि मास्टर बीसा एक बेड पर लेटी हुई है और उनके पास
जिन से रोंग, ले मेंजिन और डैंग चैन बैठे हुए होते हैं। तो ले मेंजिन कहता है मेवलडोंग की लीडर यहाँ पर्सनली अपेयर हुई थी और उसने हमारे 3 आदमियों को मार दिया और मास्टर पिज़्ज़ा पर भी अटैक किया। फैक्ट ये है कि मेवलडोंग की लीडर वो यहाँ हायन डोमन में पर्सनली आई थी। वो जरूर मास्टर टैंक की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने आई होगी। इतनी ज्यादा इंजरीज से सफर करने के बावजूद सचमुच मास्टर पिज़्ज़ा एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। देन डैंग चैन कहता है सॉर्सरी के कोई भी ट्रेसेस फाउंड नहीं हुए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। देन ले मेंजिन कहता है थैंक यू मास्टर टैंग। देन ले मेंजिन जिन सियोरैंग से कहता है ट्रू मास्टर टैंग का डेप्ट बहुत ही ज्यादा है हम पे और बदले में हमारे हायन डोमेन के पास उनको कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। खैर ये लाइफ है। देन डैंग चैन कहता है लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है फिर भी हमें कंफर्ट रहना चाहिए कि फैक्ट ये है कि हमारे दोनों स्मॉल स्कॉलर और मास्टर पिज़्ज़ा सेफ हैं। तो अपने आप को रिलैक्स करो और फोकस करो कि आगे क्या करना है। देन ले मेंजिन कहता है हाँ आपने सही कहा। डेनेमैग स्टोरी में बताया जाता है कि हाई डोमेन में इतने सारे इंसिडेंट सीरीज में होने के बाद सभी लोग थक गए थे लेकिन हाई डोमेन के मोराल में कोई भी चेंज नहीं था। डैंग चैन जिसने प्लम ब्लॉसम मून पवेलियन के लगातार अटैक्स को रेपेल कर दिया था वो अब हाई डोमेन क्लैन का हीरो बन चुका था और उसके अकेले की प्रेजेंस डिस्पाइस के लिए काफी कंफर्ट थी। डेनेमैग स्टोरी में देखने को मिलता है कि टायोस्ट गैंग डैंग चैन की ओर दौड़ते हुए आता है तो उसे देखकर डैंग चैन घबरा जाता है। देन टायोस्ट गैंग डैंग चैन का पैर पकड़ लेता है और वो उससे कहता है प्लीज मुझे सिखाइए। तो डैंग चैन कहता है मुझे जाने दो। डेनेमैग स्टोरी में बताया जाता है कि उस दिन से मास्टर कैम डैंग चैन को सासुक नाम से बुलाने लगे और उनकी गाइडेंस मांगने लगे लेकिन डैंग चैन मास्टर कैम को कुनलुन का डिस्पाइल नहीं मानता था। क्या मास्टर कैम की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी? जिन से रैंक कहती है मास्टर कैम आपको रुक जाना चाहिए। तो मास्टर कैम कहता है मिशन मैं गिव अप नहीं करने वाला। देन जिन से रैंक कहती है काफी समय बीत गया है और कोई भी अनहोनी नहीं हुई है लेकिन अगर मुझे एक चीज मेंशन करनी हो तो वो ये है कि डैंग चैन मुझे फॉलो करता रहता है पूरे दिन। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि जिन से रैंक अपने वेपन को साफ कर रही होती है और उसने डोर पर तलिस्मान सील को लगा रखा होता है और बाहर डैंग चैन खड़ा होता है और वो कहता है जिन से रैंक दरवाजा खोलो। तो जिन से रैंक कहती है कि इसके पास कुछ करने को नहीं है हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे जैसा कि डैंग चैन ने कहा था। अब बस तो इंतजार था केवल फादर के उठने का। देने में आगे देखने को मिलता है कि डैंग चैन और जिन सियोरैंग एक साथ बैठे रहते हैं तो जिन सियोरैंग कहती है क्या तुम सोने नहीं जा रहे? देन जिन सियोरैंग अपने मन में कहती है इसके बाद हम प्लम ब्लॉसम मून पवेलियन के साथ लंबे समय से चले आ रहे झगड़े को समाप्त कर सकेंगे। फिर कुछ दिनों बाद हायर डोमन में कोई चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर। हमें आगे देखने को मिलता है कि वो लड़का और कोई नहीं जिन सियोरैंग का छोटा भाई होता है। देन जिन सियोंग उस कमरे में एंटर कर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर मास्टर डैंग। तो जिन सियोरैंग उससे पूछती है यंगा क्या हो गया? देन यंगा बताता है फादर उठ गए हैं। तो ये सुनकर जिन सियोरैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है सचमुच मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो डैंग चैन कहता है स्मॉल स्कॉलर काफी अच्छी न्यूज लेकर आया है। देन डैंग चैन यंगा से कहता है स्मॉल स्कॉलर सेक्ट लीडर की कंडीशन कैसी है? तो यंगा खुश होकर कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है मास्टर डैंग। वे बिल्कुल भी गुमराह नहीं लग रहे हैं और वो क्लियरली बोल रहे हैं और साथ ही में वो काफी अच्छे से खा रहे हैं। तो डैंग चैन कहता है वो उठ गए लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खोई, ये काफी अच्छा साइन है। देन डैंग चैन जिन सियोरैंग से पूछता है क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा था? तो जिन सियोरैंग जवाब देती है ओ हाँ मैंने उसे मदर को दे दिया था, मदर ही फादर की नर्सिंग कर रही थी। तो डैंग चैन कहता है अगर पॉइजन का कोई साइन नहीं है और जो मैंने तलिस्मान दी थी वो भी एक्टिवेट नहीं हुई है इसका मतलब है कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी की मदद से ही पॉइजन से लड़ पाए हैं। देन जिन सियोरैंग डैंग चैन से कहती है डैंग चैन फादर की बॉडी के अंदर के पॉइजन का क्या हुआ? तो डैंग चैन जवाब देता है डेड पॉइजन स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है जिससे कि वॉमिट ना हो। फाइनली
तुम उसे टॉयलेट में देखोगी। पॉइजन सिर्फ एक फॉरेन सब्सटेंस है आफ्टर ऑल। पॉइजन जो होस्ट को नहीं ढूंढ पाता वो फट जाता है और मर जाता है। यही कारण है कि जहर पनप नहीं पाता, वो अंडे देता है। और जो नंबर ऑफ पॉइजन सक्सेसफुली हैच होते हैं उन अंडों से वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। तो ये सुन के जिन सिरेंग काफी खुश हो जाती है और वो कहती है, उफ, ये रिलीफ की बात है। देन टैंग चैन कहता है, सही कहा, क्या मैं सेक्ट लीडर को खुद से मिलने जा सकता हूँ? तो जिन सिरेंग कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो साथ में चलते हैं टैंग चैन। देन यंगा कहता है, एक्चुअली मैं मास्टर डैंग को रास्ता दिखाने आया था। ग्रैंडमदर ने कहा था कि हाइन डोमन क्लैन के उपकार करता मास्टर डैंग को लेकर आओ। उन्होंने कहा है कि हाइन डोमन क्लैन के मुसीबतों पर काबू करने में सबसे बड़ा हाथ मास्टर डैंग का था। देने में देखने को मिलता है कि कोई कहता है मास्टर डैंग एंटर कर रहे हैं। हमें आगे देखने को मिलता है कि हाइन डोमेन क्लैन के सभी लोगों की मीटिंग चल रही होती है। तो डैंग चैन को देखकर वहाँ कुछ लोग कहते हैं, क्या ये सचमुच कुनलुन का ट्रू स्पाइल है? देन हमें देखने को मिलता है कि जिन सियोरैंग और यंगा भी आ जाते हैं। देन क्लैन लीडर जिंग जुंगडू डैंग चैन से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है ट्रू मास्टर। आपने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करने में। अपने क्लैन की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। देन डैंग चैन कहता है, मैंने तो सिर्फ वही किया जो एक ट्रू कुनलुन डिस्पाइल को करना चाहिए, और मैं साथ ही में मिस्टिक क्लैन के लीडर को एक बार मिलना चाहता था। अपनी पावर से पॉइजन से जीतना पर्सन की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कुछ बताता है। मेरा नाम है डैंग चैन, मैं कुनलुन से हूँ। सिनेमा की स्टोरी में बताया जाता है कि हाइन डोमन के लीडर का निकनेम जिंग जुंगबू है। जिंग जुंगबू का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो हैवी क्रिसेंट मून ब्लेड को चलाने की क्षमता रखता हो। ये सबसे सिंपल और जिंग जुंगबू को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट निकनेम है। देन क्वैक जिमयोंग डैंग चैन से कहता है, जब हम पहले मिले थे तब तुमने अपना सेक्ट क्यों नहीं रिवील किया था? ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। देन डैंग चैन कहता है, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। उस समय तुमने सिर्फ मुझसे ये पूछा था कि मेरा मास्टर कौन है। तो क्वैक जिमयोंग कहता है, सही कहा, मैंने पूछा था कि तुम्हारा मास्टर कौन है। देन डैंग चैन कहता है, तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं किस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने मास्टर का नेम रिवील किया था, शिमिंजा, जिसने कैरेक्टर ड्यूक का यूज किया था। मैंने सिंपली सिर्फ आंसर किया था क्वेश्चन का जो तुमने मुझसे पूछा था। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं एक कुनलुन का डिस्पाइल हूँ, तो मुझे अच्छे से ट्रीट करो। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़कर इस पर गर्व कर सकूं, प्रिमोर्डियल हेवनली लॉर्ड। देन क्वैक जिमयोंग अपने मन में कहता है, टैंग चैन के वर्ड्स में कोई भी झूठ नहीं है। इसके अलावा चियोंगसेओंग माउंटेन से उतरने के बारे में उसके स्टेटमेंट में मीनिंग है। इसका मतलब है कि अपने मास्टर का वेट करते हुए उसने चियोंगसेओंग माउंटेन पर ट्रेनिंग की। देन जिन सुंगबू कहता है, बस बस अब रुक जाओ ब्रदर क्वैक, क्या आज का दिन अच्छा नहीं है? देन जिन सुंगबू अपनी मदर से कहता है, माँ मुझे लगता है कि इस सभा को समाप्त करने का अब समय आ गया है, आज काफी ज्यादा थकावट है। देन वो ओल्ड लेडी सबसे कहती है, मैं ओल्ड वुमेन आप सभी के लिए ग्रेटफुल हूँ, जिसने भी हाइन डोमेन क्लैन और उसके लीडर के लिए हार्ड वर्क किया। मुझे माफ करे, आप सभी से अकेले में मिलने के बजाय आप सभी को यहाँ बुला लिया बात करने के लिए। तेंजिन जुंगबू कहता है, जल्दी मैं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रबल के सोर्स प्लम ब्लॉसम मून पवेलियन को समन करने का प्लान कर रहा हूँ। वो सभी लोग जो प्रेजेंट हैं उस समय अगर विटनेस बनेंगे तो मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँगा। देन सभी लोग वहां से चले जाते हैं। देन हमें देखने को मिलता है टैंग चैन, चिन सियोरेंग और टायोस्ट गैंग जब वापस जा रहे होते हैं तो टैंग चैन कहता है, ये काफी अजीब था। तो टायोस्ट गैंग कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो सासू? कभी कभी लोगों को डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। और ऐसा कहते ही वो जिन सियोरेंग को स्मेल करने लगता है। तो टैंग चैन की ऐसी हरकत देखकर जिन सियोरेंग शॉक हो जाती है और वो कहती है, क्या? तो टैंग चैन कहता है, मैं बात कर रहा हूँ स्मेल के बारे में। जिन फैमिली की एक अलग ही फ्रेग्रेंस है, सैंडलवुड से सिमिलर एक सेंट। तो ये सुनकर जिन सियोरेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, ये क्या बकवास है? देन टायोस्ट कैंप कहता है, ऑफ कोर्स सासुक,
हायन डोमन चियोंगसेओंग सेक्ट की एक ब्रांच है, तो फैमिली नेचुरली प्रैक्टिस करती है टाओइस्ट मार्शल आर्ट्स को। तो डैंगचेन कहता है सही कहा, इसीलिए वो फ्रेग्रेंस है। लेकिन अजीब बात यह है कि लीडर चिन से उस तरह की कोई भी स्मेल नहीं आई, इसके बजाय वहाँ पर एक बेकार सी स्मेल थी। तो चिन से रैंक कहती है क्या ये नेचुरल नहीं है? डैड 1 महीने से ज्यादा ही अनकॉन्शियस पड़े थे और तुम्हें लगता है कि वो रातों रात नॉर्मल हो जाएंगे? और तुम्हें मुझसे बेहतर ही पता है कि डैड पॉइजन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो जरूर उनकी एनर्जी डिसरप्ट हुई होगी। तो ये सुनकर डैंग चैन कहता है तुम्हारी बात सुनकर ये समझ में आता है, पर नहीं भी। बेकार स्मेल की एक बात है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो फीलिंग क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी स्किन के नीचे कुछ रेंग रहा है। तो जिनसे रैंग स्माइल करते हुए कहती है प्रोबेबली ये तुम्हारी स्मेल है, जाओ नहाओ जाके। तो ये सुनकर टैंग चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये तुम किस बारे में बात कर रही हो, ये मैं नहीं हूँ। तो जिनसी औरंग कहती है हाँ ये तुम ही हो। देन टैंग चैन कहता है मुझे खुद अच्छी स्मेल आ रही है। तो जिनसी औरंग उससे कहती है वे कहते हैं कि आप अपनी खुशबू खुद नहीं सूंघ सकते। तो इस बात को लेकर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तेनामा की स्टोरी में मेवल डैंग का हॉल दिखाया जाता है और कोई कहता है यूथ। देन शैडोनैंग कहता है लीडर हमें हायर डोमेन से कुछ मैसेज आया है। तो हासिंगो से कहती है बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्रो। तो ये सुनकर शैडोनैंग कहता है क्या आपको पहले से पता है? तो हासिंगो कहती है अगर लीडर को पता है तो ये डेफिनेटली गुड न्यूज ही होगी। पॉइजन और सॉर्सरर एक साथ कनेक्टेड होते हैं। देन हासिंगो कहती है जो कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे लगा मैं फेल हो गई, बट ऐसा लगता है कि वो सरवाइव कर गया आखिरकार। देन वॉन मुंगैंग कहता है ऑफ कोर्स हमने उसे जो पॉइजन खिलाया था वो सदर्न बारबेरियंस का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ था। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतनी इजीली मर जाए। देन शैडोनैंग उससे कहता है लॉर्ड मुंगैंग आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत की। देन वॉन मुंगैंग उससे कहता है मेहनत, बस इतना ध्यान रहे कि मेरी पेमेंट सही से हो जाए। देन शैडोनैंग हासिंगो से कहता है लीडर क्या आपको कोई परेशानी है? तो हासिंगो से कहती है वो ट्रू मास्टर मेरे माइंड में है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रू मास्टर ने हैच हुए पॉइजन पर ध्यान नहीं दिया? इस बात पर ध्यान से सोचो कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। उस ट्रू मास्टर ने लीडर की बॉडी के अंदर के पॉइजन को डिटेक्ट कर लिया था और सिंगल हैंडेडली स्पाइडर को रोका था, और उसने हैंड डोमेन में प्लांट किए हुए सभी अनरूटेड और पॉइजन्स को किल कर दिया था और यू के पॉइजन पर खुद ही काबू पाया, और साथ ही साथ लीडर के बेटे चिनसियोरियोंग के पॉइजन से भी डील किया। प्लम ब्लॉसम मून पवेलियन के द्वारा कास्ट किए हुए सभी सॉर्सरी को एक सिंगल यंग टायोस्ट ने बर्बाद कर दिया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस तरह के टायोस्ट ने पॉइजन को डिटेक्ट ना किया हो। देन शैडोनैंग कहता है क्या ये वही पॉइजन नहीं है जिसे लीडर ने बड़ी मेहनत से बनाया था? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस ट्रू मास्टर ने नोटिस किया हो। देन वॉन मुंगैंग कहता है उफ, अगर ऐसी बात है तो हमारे लीडर्स की स्किल्स उस टायोस से भी बहुत ज्यादा है। देन हासिंगो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रू मास्टर कितना ही स्किल्ड है, वो इस स्कीम को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही वो मोमेंट है जब प्लम ब्लॉसम मून पवेलियन जो सुप्रीम लॉर्ड से स्प्लिट हो गया था, फाइनली अब वो इंडिपेंडेंट है। देन वो कहती है क्रो जाओ स्पाइडर को असिस्ट करो जो कि नेक्स्ट लीडर बनने वाली है। देन शैडोनैंग कहता है चिंता मत करिए लीडर, मैं नेक्स्ट लीडर के लिए मिस्टिक वे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर लॉ और सॉर्सरी फेल हुआ तो मैं उस टायोस्ट का हेड काटने के लिए मार्शल आर्ट्स का यूज करूंगा। देन की स्टोरी में हायन डोमन दिखाया जाता है। देन आगे बताया जाता है कि डैंगचेन की ऐसी तरक्की देखकर क्वेक जिमियोंग बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है। ज्यादा दिन पहले नहीं,
वो हायर डोमेन का हीरो माना जाता था, लेकिन अब टैंग चेन ने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है और चिन सुंगबू वो उड़ गया है और सडनली उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो एक एम्प्टी शेल के अलावा और कुछ नहीं। आफ्टर ऑल उसने हायर डोमेन्स के डिस्पाइल्स को इग्नोर किया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो कुछ अचीव कर सके, और ऐसा करने के बाद वो और कैसा ही ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर सकता है। ये सब उसकी खुद की गलती थी। अब गुएक जिमियोंग कम्प्लीटली आइसोलेट हो गया था। अब कोई भी हायर डोमेन में उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। देन गुएक जिमियोंग अपने मन में कहता है मुझे कुछ करना होगा। तभी अचानक से वहाँ टैग जैंगबू दौड़ते हुए आता है, तो उसे देखकर गुएक जिमियोंग उससे कहता है योग बल्सन मेरे दोस्त, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो टैग जैंगबू उससे कहता है क्या तुम्हें पता है ट्रू मास्टर डायोस सैंक्शन पवेलियन में प्रवचन दे रहे हैं? तो ये सुनकर गुएक जिमियोंग कहता है क्या एक डायोस प्रवचन? तो टैग जैंगबू से कहता है एकदम सही कहा, ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, चलो साथ में चलते हैं। तो गुएक जिमियोंग उससे कहता है शांत हो जाओ मेरे दोस्त, मैं नहीं जाऊंगा। देन जाते जाते टैग जैंगबू से कहता है सच में तुम पागल हो, बाद में रिग्रेट मत करना। देन ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है। देन हमें आगे देखने को मिलता है एक लेडी स्टेयर से ऊपर आ रही होती है और गुएक जिमियोंग कहता है डैम इट, सब कुछ इतना रॉन्ग क्यों हो रहा है? तो ये सुनकर उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आपका कहने का मतलब क्या है सर? तो गुएक जिमियोंग कहता है नहीं, मैं ट्रू मास्टर के भाषण के लिए लेट हो जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। तो गुएक जिमियोंग टैग जैंगबू से कहता है चलो साथ में चलते हैं। डेनमार्क की स्टोरी में हायर डोमन का हॉल दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं। देन टैंग चैन कहता है ली सियोन और ली चुएलगुई ने अपनी बॉडी से सोल को सेपरेट करने के लिए टाइस्ट मैजिक का यूज किया था। उन्होंने अपनी बॉडी अपने डिस्पाइल की देखभाल में छोड़ दिया जबकि उनकी सोल माउंट हुआ में ट्रैवल कर रही थी। ली चुएलगी ने माउंट हुआ पे अपना टाइम एंजॉय किया और फिर वो वापस अपने घर मैंगटैंग माउंटेन चले गए, लेकिन ओह नो, उन्होंने रिटर्न होने वाली डेट को जो एग्री किया था वो मिस कर गए और उसके डिस्पाइल ने सोचा कि मास्टर डेड हो गए हैं, इसीलिए उसने बॉडी को जला दिया और माउंटेन छोड़कर चला गया। अगर ऐसा करने के बजाय उसने बॉडी को बरी कर दिया होता तो ली सियोन अपनी बॉडी में वापस जा सकता था, लेकिन उसने बॉडी को जला दिया था तो इसमें कुछ करने के लिए नहीं बचा था। तो उसने क्या किया, डेस्परेशन में आके वो पास में हाल ही में मरे हुए एक भिखारी में एंटर कर गया। इसीलिए ली सियोन ली चुएंगवी के जैसे दिखते हैं, एक आयरन केन लिए लंगड़ाता हुआ बूढ़ा आदमी भिखारी जैसे कपड़े पहने हुए। और इस तरह ली सियोन और ली चुएंगवी को ओल्ड एंड बेगर्स के इमॉर्टल गार्जियन के रूप में जाना जाने लगा। तो ये स्टोरी सुन के वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तो वहाँ पर खड़ा उनमें से एक व्यक्ति कहता है ये सही कहा, इसीलिए ली सियोन सभी भिखारियों की हेल्प करते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है ये और भी ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है जब ट्रू मास्टर इसे खुद बता रहे हैं, ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये इमोर्टल्स के बारे में एक स्टोरी है। देन गुएक जिमियोंग अपने मन में सोचता है खैर टायोस में एम्प्टीनेस और नथिंगनेस के बारे में बात करना बेकार है, लेकिन इमोर्टल्स के बारे में स्टोरीज अगर तुम जानते भी हो तो उनको फिर से सुनना काफी एंटरटेनिंग लगता है। उस आदमी को अच्छे से पता है कि लोगों को कैसे अपनी ओर खींचना है। देन टैंग चेन सभी से कहता है तो अब सभी लोग ये बताओ कि ये क्या चीज है? तो उनमें से एक आदमी कहता है एक वेसल। तो उनमें से दूसरा आदमी कहता है मास्टर ये एलिक्सर वाटर है। तो टैंग चेन कहता है कुछ ऐसा जो एलिक्सर वाटर से भी ज्यादा प्रीशियस है, ये है हेवनली वाटर। देन हमें आगे स्टोरी में बताया जाता है हेवनली और वाटर ये ऐसी चीजें जो अर्थ पर कभी टच नहीं हुई, इसीलिए इसे हेवनली वाटर कहा जाता है। इसको कलेक्ट किया गया है ड्यू, रेन, क्लाउड्स और स्नो से, इसीलिए इसे इमोर्टल्स का ड्रिंक भी कहते हैं। इमोर्टल्स इससे वाइन बनाते हैं और इससे जिंदा रहते हैं और इटर्नल लाइफ को अचीव करते हैं।
देन टैंग चैन उनसे कहता है, एक्चुअली आज मैंने प्लान किया है कि मैं कुछ क्लोज फ्रेंड से इसको शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो मैं सोच रहा हूँ सबको एक एक कप ऑफर करूं। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो मैं शेयर कर सकता हूँ मैं वो करूंगा, और अगर ये इनफ नहीं होता है तो फ्यूचर में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी, है ना। और ऐसा कहते ही वो हंसने लगता है। तो टैंग चैन की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। देन टाइस्ट गैंग और जिनसियो रोंग उनको वो वाटर सर्व करते हैं। देन जिनसियो रोंग कहता है, चलो चलो सभी लोग लाइन फॉर्म करो। देन सभी लोग उस वाटर के बदले कॉइन्स देते हैं। तो टैग जैंगबू डैंग चैन से कहता है, ट्रू मास्टर ये वाटर इतना रिफ्रेशिंग क्यों है। तो डैंग चैन कहता है, पुराने भाई तुम अपनी बात जानते हो, ये एकदम प्योर है। मॉर्टल वर्ल्ड की डस्ट से ये अनटच्ड है। देखो उस स्मॉल ग्रेड वेसल से लगातार पानी निकल रहा है। क्या ये ट्रूली डिवाइन टेक्निक नहीं है। देन डैंग चैन कहता है, ही सभी मास्टर्स ऐसा करते हैं। देन हमें के बताया जाता है, जिनसियो रैंग ने लंबे समय से टैंग चैन को ऑब्जर्व किया है तो वो बता सकती है। वो एरोगेंट और शेमलेस फेस, ये ऑब्वियसली एक स्कैम है। और इन सबसे ज्यादा जिनसियो रैंग ने हेवनली वाटर को टेस्ट किया है जब वो एमी माउंटेन से नेक्सैन की तरफ ट्रैवल कर रही थी। ये आइडिया कि कोई इतना कीमती चीज इतनी उदारता से बांट देगा बेतुका था। और दूसरी तरफ एक था जिसे अंदर ही अंदर टैंग चैन पर अभी भी डाउट था। देन क्वैक जिमियोंग टैंग चैन से कहता है, एक बड़े बर्तन से इतना ज्यादा पानी बहना क्या ये स्ट्रेंज नहीं है। क्या ट्रू मास्टर किसी टाइप की ट्रिक कर रहे हैं। तो ये सब सुनकर क्वैक जिमियोंग की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ट्रू मास्टर इस तरह की चीजें करे, है ना। तो ये सुनकर क्वैक जिमियोंग वहाँ से चला जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैं आखिर इस मेस में कैसे पड़ गया। देन के स्टोरी में हाइन डोमेन के दो लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, वाह कितना अच्छा टाइम था वो, है ना। देन दूसरा व्यक्ति कहता है, अब दूसरा भाषण कब होगा। मैंने आज से पहले इतना रिफ्रेशिंग वाटर कभी नहीं पिया। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, एक अकेला बड़ा बर्तन, वो भी पूरा नहीं, दर्जनों लोगों की प्यास बुझाने में सक्षम था। इस सच में किसी टाइप का इमोर्टल मैजिक लगता है। तो ये सब बातें सुनकर जिनसियो रैंग टैंग चैन से कहती है, टैंग चैन मुझे बताओ क्या वो सच में हेवनली वाटर था। तो टैंग चैन स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ट्रू मास्टर कभी झूठ नहीं बोलते। तो जिनसियो रैंग उससे कहती है, नहीं तुम पूरे दिन और रात मेरा ही पीछा करते रहते थे, तो तुम्हें टाइम कब मिला हेवनली वाटर कलेक्ट करने का। देन टैंग चैन कहता है, वो वो हेवनली वाटर था, लेकिन प्योर हेवनली वाटर नहीं, मैंने उसे नॉर्मल वाटर के साथ डाइल्यूट कर दिया था। तो ये सुनकर जिनसियो रैंग कहती है, क्या इसका मतलब आखिरकार वो एक स्कैम था। तो जिनसियो रैंग की ये बात सुनकर टैंग चैन कहता है, ओ कम ऑन मेरे दोस्त, मैं ट्रू मास्टर हूँ तो मुझे क्या समझती हो। ध्यान से सुनो, जिस तरह से पानी में हनी को मिलाते हैं तो वो हनी वाटर बन जाता है, उसी तरह पानी में हेवनली वाटर मिक्स किया तो वो हेवनली वाटर बन गया। तो टैंग चैन की ये बात सुनकर जिनसियो रैंग कहती है, ये सिर्फ सब शब्दों का खेल है, मुझे विश्वास नहीं होता इस पे, तुमने सचमुच में कोई ट्रिक नहीं प्ले करी। तो टैंग चैन स्माइल करते हुए कहता है, वैसे मैंने एक छोटा सा मैजिक किया था, अगर वो हेवनली वाटर है भी तो मैं अपने साथ लिए रहूंगा तो वो वार्म हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने आइस स्क्रिप्ट सील का यूज करके उसको ठंडा कर दिया था। तो ये सुनकर जियोरैंग रोने लगती है और वो कहती है, ये एक स्कैम है, तुम पागल। इसका मतलब है कि अब हाइन डोमेन भी सहयोगी है जो जगह फैसिलिटीज और इवेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सुनकर टैंग चैन कहता है, मैं सिंपली सिर्फ अपने गेस्ट को रिफ्रेशिंग ड्रिंक दे रहा था और तुम उसे फ्रॉड कह रही हो। तभी वहाँ पर टाइस्ट कैम आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और वो कहता है, मास्टर ये सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, मैंने आज से पहले टायर्स सरमन से इतना पैसा आता हुआ नहीं देखा, उनको रियलाइज ही नहीं हुआ, लेकिन आपने उनसे पैसे भी ले लिए, ये एक स्कैम है।
डेनमार की स्टोरी में देखने को मिलता है कि एक रूम में क्वेक जिमयोंग बैठा होता है और वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी कोई कहता है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, इतनी रात में अकेले पी रहे हो। तो क्वेक जिमयोंग कहता है, मुझे फील हो रहा था कि मैं बिना ड्रिंक किए हुए सो नहीं पाऊंगा। ये देखकर कितना खराब लग रहा है कि एक यंग टाइस्ट को एक ट्रू मास्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। 30 साल हो गए हैं जब से मैंने इस मार्शल वर्ल्ड में कदम रखा है, और तब भी इस एज में एक डिसेंट होम भी सिक्योर नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि एक फैमिली भी बिल्ड नहीं कर पा रहा। मैं अपने यूथफुल पैशन के साथ दुनिया भर में भटकता रहा, जहाँ भी सर रखता वहीं सो जाता था। खाना बांटना और जिनके साथ मैंने खाना खाया उन्हें फैमिली मानना, मैंने सोचा था कि ये सब बहुत बढ़िया है और मुझे विश्वास था कि मैं मार्शल वर्ल्ड में अपना नाम बना रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं कितना बेकार हो गया हूँ। हमें आगे देखने को मिलता है कि वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं सियो रैम्सो थी। देन क्वेक जिमयोंग कहता है, अब ना तो वो स्वॉर्ड कॉमरेड्स बचे हैं जिनके साथ मैंने कभी लड़ाई लड़ी थी, और ना ही वे नोबल फैमिलीज बचे हैं जो मेरा नाम पुकारते थे। तो इसीलिए जब हायंडोमन ने मेरी हेल्प मांगी तो मुझे लगा कि यही मेरा चांस है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मिस्टिक वे क्लैन के गार्जियन के रूप में सेटल होना चाहता था, फैमिली बिल्ड करना चाहता था जो मेरी कभी नहीं थी, और फाइनली स्टेबल होना चाहता था। और तभी कहीं से एक यंग कमीना आया और मेरे ड्रीम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सियो रैम्सो से कहती है, तुमने काफी कुछ सफर किया है क्वेक जिमयोंग। तो क्वेक जिमयोंग उससे कहता है, मुझे पता है, क्या तुम सिर्फ इसलिए आए हो ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको, ब्लड डीमन सियो रैम्सो। और ऐसा कहते ही क्वेक जिमयोंग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ वॉन मुंगैग आ जाता है। देन वॉन मुंगैग क्वेक जिमयोंग से कहता है, कंक्लूजन्स पर जंप करने से पहले मेरी बात सुनो। तो क्वेक जिमयोंग उससे कहता है, तुम कौन हो। तभी सियो रैम्सो उसके पीछे आ जाती है और वो उससे कहती है, अपनी स्वॉर्ड नीचे करो क्वेक जिमयोंग। देन वो उससे कहती है, दुनिया में कौन क्वेक जिमयोंग को छोटा करने की हिम्मत करेगा, जो सिचुएन में भी प्रसिद्ध है। मैं मिस्टिक वे क्लैन के लीडर से एक मैसेज लाई हूँ। सैंचुइंग हॉल में बैंक्वेट का आयोजन किया जाएगा तथा मेविल टाउन का स्वागत किया जाएगा। बात शुरू करने से पहले तुम मुझसे ये ड्रिंक क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। तो उसकी ये सब बातें सुनकर क्वेक जिमयोंग को कुछ समझ नहीं आता है। डेनमार्क की स्टोरी में देखने को मिलता है कि एक टावर पे एक गार्ड खड़ा होता है और तभी उसे आसमान में कुछ नजर आता है। जब वो सब ध्यान से देखता है तो वो कहता है, एमी सेक्ट और चियोंगसियोंग सेक्ट से रीइंफोर्समेंट अराइव कर गई है, वो फाइनली आ गए हैं। तभी हाइन डोमेन में से कोई कहता है, आप सभी लोग टाइम पर आ गए हैं। अब मिस्टिक वे क्लैन एक ऐसा फोर्ट्रेस बन गया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। देने में ये बताया जाता है कि एमी सेक्ट के एल्डर उजीन आया है और उनके साथ योंगसेंग सेक्ट के एल्डर मॉल सॉर्ड डांस टाइक चियोम जिनपू भी आए हैं। देन हाइन डोमेन के सभी मेंबर्स तभी गेस्ट का वेलकम करते हैं। तो ये सब देखकर एंट्रेंस पे खड़ी जिनसियो रैंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। देन जिनसियो रैंक के पास टैंग चैन आता है और वो उससे कहता है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो उसको देखकर जिनसियो रैंक कहती है, टैंग चैन तुम यहाँ। देन जिनसियो रैंक उन सभी गेस्ट के बारे में बताते हुए कहती है, मुझे तो ये लोग असभ्य लगते हैं। ये सारे वही लोग जिन्होंने मिस्टिक वे क्लैन को इग्नोर किया था और डिक्लाइन किया था, और सडनली वो लोग अपना रुख बदल रहे हैं। ऐसा देखकर लगता है कि चियोंगसियोंग सेक्ट और एमी सेक्ट के लोग फाइनली मूव करना शुरू कर दिए हैं जब से मेरे फादर उठे हैं। तो टैंगचैन ये सब सुन के कहता है, खैर तुम इन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो। उनकी खुद की लाइफ ज्यादा मैटर करती है और उनकी खुद की भूख काफी बड़ा कंसर्न है। ये एक ह्यूमन नेचर है। तभी अचानक से वहाँ पर टाइस्ट कैम आ जाता है और वो कहता है प्रिमोडियल सेलेस्टियल ऑनर्ड। तो टाइस्ट कैम को देखकर टैंगचैन कहता है, हे यो तुम मुझसे दूर हटो फ्रॉड। तो ये सुनकर डायोस्ट गैम कहता है, अब फिर से ऐसे क्यों हो गए सीनियर, हम दोनों कुल्लुम से ही तो हैं, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। तो ये सुनकर टैंगचैन कहता है,
नहीं, खुद को कुल्लून का डायोस्ट कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हें 8 इमोर्टल चैंट नहीं पता है। अगर तुम वो रिसाइट कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगा। 8 इमोर्टल चैंट कुल्लून डायोज्म की सबसे पहली शुरुआत है। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो वरना वो तुम्हें पत्थर मारेंगे। तो ये सुनकर डायोस्ट गेम कहता है, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा था कि वो मुझे सिखाएंगे जब सही समय आएगा, और वो अचानक से गायब हो गए। तो इसमें मेरी क्या गलती है ना? तो ये सुनकर डैंग चैन शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे मास्टर को क्या हुआ? देन डायोस्ट कैम कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, उन्होंने मुझे कभी डाउ सिखाया ही नहीं। वो मुझे सिर्फ यूजलेस थिंग्स करने को कहते थे और एक दिन वो अचानक से गायब हो गए, कुछ 10 साल पहले, वो भी बिना किसी नोटिस के। लेकिन मैं अभी भी कुनलुन का डायोस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मास्टर कुनलुन डायोस्ट थे। तो ये सुनकर टैंग चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, एक मिनट, क्या तुम्हारे मास्टर भी सडनली एक दिन गायब हो गए? तो डायोस्ट गेम कहता है, हाँ, क्यों? ये मत कहना कि तुम भी। देन डैंग चैन कहता है, ये कंफर्म हो गया कि तुम कुनलुन डायोस्ट ही हो। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, तुम एक ट्रू कुनलुन डायोस्ट हो। तो डैंग चैन की ये बात सुनकर डायोस्ट गेम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, हाँ सही कहा, मैं हूँ कुनलुन डायोस्ट, मैंने कहा ना, मैं हूँ। तो उन दोनों की ये हरकतें देखकर जिनसियो रैंग कहती है, क्या कुनलुन डायोस्ट के मास्टर्स का ये ट्रेडिशन है अचानक से गायब होना? देन डैंग चैन डायोस्ट गेम से कहता है, मैं एक ऑस्पिशियस डे चुनूंगा और उस दिन मैं तुम्हें 8 इमोर्टल चैंट सिखाऊंगा। एक कुनलुन डायोस्ट जिसको 8 इमोर्टल चैंट्स नहीं आती, ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि तुम्हारे मास्टर तुम्हें नहीं सिखा सके क्योंकि उन्हें कोई अच्छा दिन नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले, क्या तुम्हें पता है कुनलुन डायोस्ट को ही इमोर्टल्स चैंट क्यों आती है? वो 8 इमोर्टल्स कभी मॉर्टल्स थे जो अब देवता बन गए हैं। 8 इमोर्टल्स को फॉलो करना ही एक डायोस्ट का सच्चा मार्ग है, जहाँ अदर सेक्ट देवताओं की पूजा करते हैं। कुनलुन के डायोस्ट 8 इमोर्टल्स के बात को फॉलो करते हैं। हमें पता है कि सेलेस्टियल बीइंग कैसे बनना है, लेकिन औरों को नहीं। यही बात कुनलुन डायोज्म को अदर सेक्ट से अलग करती है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि मिस्टिक वे क्लैन और मेविलडॉन के सराउंडिंग क्या क्या घटनाएं घटती हैं। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि तीनों क्लैन के मेंबर्स एक साथ एकत्रित होते हैं। देन चियोंगसियोंग सेक्ट के मेंबर्स में से एक कहता है, वो आ गए। तो उनका एल्डर कहता है, हाँ। देन एमी सेक्ट में से एक मेंबर कहता है, एल्डर, वो जरूर ट्रू मास्टर टैंग चैन है। देन डायोस्ट गेम टैंग चैन से कहता है, सीनियर, मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। देन हायरडोंगन में से एक मेंबर कहता है, मास्टर टैंग, आप ऑनर्ड सीट की बजाय यहाँ क्यों बैठे हैं? देन टैंग चैन कहता है, सब ठीक है मेरे फ्रेंड, मेरे लिए वहाँ बैठना कुछ ठीक नहीं है। देन जिनसियो रैंग अपने मन में कहती है, खैर, चाहे चियोंगसियोंग माउंटेन कितना भी विशाल क्यों ना हो, किसी ने तो टैंग चैन को जरूर देखा होगा और उनमें से कोई तो होगा जो उसकी पिछली योजनाओं से पहचानता हो। इसके अलावा चियोंगसियोंग और एमिसेक के एल्डर्स टैंग चैन का स्वागत नहीं करेंगे। इस सभा के मेन गेस्ट होने के नाते वे एक अननोन यंग मास्टर के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। तभी हायर डोमेन में से एक पर्सन कहता है, मास्टर टैंग, तो आप यहाँ बैठिए। तो टैंग चैन उससे कहता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देन जिनसियो उसकी बात सुनकर कहती है, फिर से वही मुंह। देन वो पर्सन कहता है, जब तक मास्टर टैंग यहाँ पर है, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर टैंग चैन खुश होकर कहता है, ऑफ कोर्स, बस मेरा भरोसा रखो।